बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी हमारा शॉपिंग डे। हम जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं। मैंने और नेमल ने अपनी गर्मियों की शॉपिंग करनी है। गर्मियों के कपड़े वगैरह जो है वो लेने हैं। वो अलग बात है कि बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे से अपनी शॉपिंग की नहीं गई, बस जो है ना वो नेमल की शॉपिंग करके घर वापस आ गई। क्या हुआ वो आपको मैं इंशाल्लाह ये आगे नेक्स्ट बताती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो ड्रेस निकाला, ये वाला ड्रेस है, मैंने लास्ट ईयर मम्मा ने मुझे दिया था। बिन साइड का ड्रेस है, मुझे ये बहुत पसंद है। वो ये क्या इसलिए पसंद है क्योंकि मेरी मामा ने मुझे दिया। मम्मा की दी हुई हर चीज़ जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ की दिया हुआ हर तोहफ़ा मेरे लिए बड़ा कीमती है। और ये जो मोती है ना मम्मा ने अपने हाथों से लगाए हुए हैं, तो इसलिए मुझे ये सूट पसंद इसलिए। और ये नेमल बैठ के लेट के देख रही है मेरी अम्मा क्या कर रही है, सूट की वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा, सबसे पहले मैंने तैयारी शुरू की। बाहर जाना हो या घर में रहना हो, सन ब्लॉक इज़ मस्ट। तो सबसे पहले मैंने ये सन ब्लॉक लगाया जो मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया था, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। और इसकी बस क्या हालत है आप देख ही सकते हैं। अभी मैंने इसका रिव्यू भी नहीं किया था और नेमल ने ये तोड़ के रख दिया। उसके बाद मैंने ये बीबी क्रीम लगाई जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई है। और फिर मैंने ये टिंट लगाया, बेनी टिंट, जिसको मैं बहुत ही कंजूसी से लगाती हूँ कि ख़त्म ना हो जाए, वो थोड़ा सा रह गया, बहुत महंगा है। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई जो कि मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रही थी, और एक ही मतलब लगाई। पहले मैं मिक्स करके लगाती हूँ 2-3, तो इस बार ये एग्जैक्ट मैच कर रही थी। उसके बाद ये हम लोग पहुँचे थे अपना हिजाब मैच करने के लिए, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ। शादी से पहले मैं वो बंदी थी जो सिर्फ शिफॉन के दुपट्टे लेती होती थी, और लॉन का दुपट्टा लेना तो मेरे लिए अजाब था। फिर उसके बाद मैंने जो है शादी के बाद चादर लेनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मैंने हिजाब शुरू कर दिया अपने हस्बैंड के कहने पे भी, लेकिन ये तक सिर्फ मैं उस पर ही करती होती थी, शादियों पे हिजाब नहीं थी करती। फिर एक मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक वाक़या हुआ, मेरी पुप्पो की जो है ना वो डेथ होगी सडन। और उस वक्त मतलब जब उनका जनाजा वहाँ पड़ा हुआ था, मैं उस वक्त सोची थी कि भाई साहब उन्होंने कभी अपने सर से ना दुपट्टा नहीं उतारा। मैंने कहा इनके लिए इस मामले में तो आसानी होगी, हिसाब किताब के मामले में। कल को जब अल्लाह मेरे से पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगी, शादियों पे बाल खुले छोड़ के फिरती हूँ ये वो। तो मुझे बड़ा खौफ सा आया। फिर उस वक्त से मैंने ना शादियों पर भी हिजाब लेना शुरू कर दिया। हर जगह मैं हिजाब करती हूँ। अच्छा खैर, मुझे अपनी जूती नहीं थी मिली, मतलूबा जूती बड़ी मुश्किल से जाके जब मुझे मिली। मैंने अपने सर्दियों गर्मियों के सारे जूते इकट्ठे रखे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको लैदा करूँ, पर टाइम नहीं मिलता। अच्छा खैर, उसके बाद नेमल की चीज़ें रखनी थी, पैम्पर वाइप्स वगैरह, और उसकी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रखने होते हैं, चेंजिंग शीट वगैरह रखनी होती है, वो सारा कुछ रखे। उसके बाद हम जाने के लिए निकले। जब मैं निकली बाहर गिराज में, मैंने देखा इंजीर का पौधा माशाल्लाह से भरा हुआ था, इतनी ज़्यादा लगी हैं। अब अल्लाह करे कि भाई ये पक जाएँ। ऐसा होता है ये पकती नहीं है, चिड़िया जो आती हैं पहले इसको तोड़ के नीचे फेंक जाती हैं, पकने ही नहीं देती। मैंने अभी तक इसका पूरा पका हुआ फल नहीं खाया, वो तोड़ के नीचे फेंक देती, पता नहीं इनको क्या सुकून मिलता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग खैर निकल गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग की मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी, जैसे ही मैं बाज़ार पहुंची हूँ पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ, कमर दर्द, सर में दर्द, बुखार, अजीब सी तबीयत होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने शॉपिंग की। ये मैं यहाँ बैठी थी, इंतजार कर रही थी। वो मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे थे। नेमल की लेसेस वगैरह ली थी यहाँ से ना कपड़ों की, तो मैंने सिर्फ नेमल की शॉपिंग की। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, अपने भी नहीं ख़रीदी ना। बस मैंने कहा जल्दी से घर वापस चलें। फिर मैंने ये थोड़ा बहुत खाया, यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबल थी, खाने के लिए स्टेबल हो जाती हूँ। शवारमा खाया। उसके बाद यहाँ पर सरगोदा में ना हाफिज़ वालों का फलूदा है, वो बहुत मशहूर है, तो वो मैंने खाया, हम लोगों ने खाया। लेकिन ये भी बड़ी मुश्किल से ना, मतलब दिल नहीं था कर रहा खाने को, लेकिन मैं चलो अब आई हूँ हस्बैंड के साथ तो दिल थोड़ी तोड़ना है। तो खा पी के घर पहुँची तो मैंने आके ये देखा कि ये चिड़िया का बच्चा ना एक वहाँ पे गैराज में हमारे पड़ा। रात का टाइम था, तकरीबन 10 बज चुके थे। ये बेचारा वहाँ पर पड़ा हुआ। मैंने कहा इसको बिल्ली चिली ना खा रहा है। मैंने इसको उठा के साइड पे किया, फिर मैंने इसको ला के पानी वगैरह दिया, लेकिन ये जनाब के मूड ही बड़े थे, ये पी नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से इसने पानी वगैरह खैर पिया। और यहाँ पे मुझे इतना तेज़ बुखार था, लेकिन मैं अपना बुखार भूल के इसकी खिदमतें कर रही थी, और इसका एटीट्यूड ही बहुत था। घर से मैं बिल्कुल ठीक गई थी, लेकिन घर आते आते इतनी तबीयत ख़राब। सिर्फ नेमल की शॉपिंग की। मैं बस अपने हस्बैंड से कहूँ बस घर चलते हैं, मुझे तो बस पहुँच जो कमर मेरी ऐसे टूट रही थी। अच्छा, घर आके मेरे हस्बैंड कहते हैं दही भले खाने हैं, और मैं उससे को हाँ वो मैंने खाने कहते हैं अच्छा बुखार है, लेकिन तुमने चस्के सारे पूरे करने हैं। लेकिन खैर मैंने तो खाया पिया, और खाते साथ ही मैं सो गई। मुझे कोई होश नहीं अपनी बेटी की, मेरी बेटी कहाँ पे है, वो सोई है नहीं सोई क्या, लेकिन मुझे फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था और मैंने ना सो गई थी। अगले कई दिन तक मुझे इतना तेज़ फीवर है, और गर्मी की वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं बस ये ठंडे शरबत बना के पीती रही हूँ, और जो है ना बीमारों वाले खाने खाती रही हूँ। खैर लेकिन बीमारों वाले इतने भी नहीं, मैं चस्के लगाने का फिर भी दिल कर था कुछ करारा खाऊँ। तो फिर मैंने अपने लिए स्पेशली चावल बनाए ज़रा स्पाइसी से करके, वो खाए। फिर तरबूज वगैरह वो मैंने काफ़ी खाया कि किसी तरह तबीयत जो है मेरी स्टेबल हो जाए। 2 दिन में बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ, और 2 दिन तक मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और ये आप जस्ट तरबूज का साइज़ चेक करें, मेरे ख्याल में ये कोई 8 से 9
किलो का तरबूज था और इतना बड़ा था, और इसको काटने के लिए इतना बड़ा छुरा मुझे चाहिए था जो मैं लेकर आई थी। तो ये देखिए, और माशाल्लाह शुक्र है रेड निकला था। और तरबूज तो गर्मियों में बहुत फेवरेट है, मतलब एक आम और एक तरबूज खाने का अपना ही मज़ा है। इन्हीं से तो पता चलता है कि भाई गर्मियाँ आई हैं। लेकिन इसके खाने की मुझे कभी समझ नहीं आई, कभी इससे पहले पानी पी लो बाद में पी लो, पेट में अजीब सी गड़बड़ सी हो रही थी, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा खैर, ये नेमल के मैं कुछ लॉन के सूट थी, मैं रेडीमेड इसलिए नहीं लेकर, नहीं गर्मियाँ बच्चों को कंफर्टेबल जो है ना वो कपड़े पहनाने चाहिए, तो मैंने ये वाले थोड़े 2-3 उसके प्रिंट लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं फिर ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकी। ये मैंने दिए और मैंने कहा उसकी चीज़ें पूरी हो जाए मेरी खैर है। ये बटरफ्लाई वाला प्रिंट बहुत कॉमन है आई नो, लेकिन मुझे फिर भी पसंद है, बच्चों के लिए ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मैं इनको सिलवाऊंगी और मैं उनकी भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जो मैंने कपड़े सिलवाना है, और लेसेस वगैरह भी मैंने इसके साथ जो है ना ये मैच वगैरह किए हैं। और आप जिन्होंने अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने हैं उनको भी बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। सो इसके साथ ही अपने ब्लॉग एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ, आप लोग सुन लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और नेमल की शरारत तो मैं इस पर ऐड करना भूल गई। जो गंदे गंदे बच्चे होते हैं ना, ये इस तरह के काम करते हैं। ये आलू प्याजों के साथ कौन खेलता है? ये क्या है? इसे कौन खेलता है भला?